नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीआर अजय सर पर। मैं हूं अजय भास्कर और मैं यहां आज साइंस के एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसका नाम है वेपराइजेशन एंड एवापोरेशन पे डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, इसमें लोगों को काफ़ी कंफ्यूजन रहता है। कितनों का तो मानना यह है कि वेपराइजेशन और एवापोरेशन सेम प्रोसेस है, लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या डिफरेंसेस है और बहुत सारे सवाल का आंसर भी जानने का कोशिश करेंगे। जैसे समर में कपड़े जल्दी क्यों सूख जाते हैं, कप के मुकाबले में सॉसर में चाय ठंडी तुरंत क्यों हो जाती है, अर्दन पोट यानी कि घड़ा मटका में पानी रखने पर घड़ा का पानी ठंडा क्यों हो जाता है, घर में जो हम लोग रूम कूलर यूज करते हैं उस कूलर के कारण हमारा रूम कूल क्यों हो जाता है, ये सारे क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ फुली डिस्कस करने वाला हूं और ये वादा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप डियर अजय सर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर फनी वे में वोकैबुलरी को याद करवाया जाता है, इसके साथ साथ जीएस को भी बिल्कुल फनी वे में याद करवाया जाता है और हम लोग साइंस के ऐसे पॉइंट को लेकर आते हैं जिसमें लोगों का काफ़ी कंफ्यूजन रहता है। इसके साथ साथ आपको जब डिमोटिवेट आप जब हो जाते हो तो आपको मोटिवेट कर देने वाली टॉनिक दी जाती है यहाँ पर, इसीलिए आप डियर अजय सर को सब्सक्राइब कर सकते हो। और मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम पेज पर जाकर आप वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों, बिना किसी देरी के बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड, जो कि हमारा वेपराइजेशन। वेपराइजेशन की अगर बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो वेपराइजेशन एक प्रकार की प्रोसेस है जिसमें लिक्विड है सो वेपर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें लिक्विड है सो वेपर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है दोस्तों कि लिक्विड जब बॉइलिंग जब वेपर में कन्वर्ट होगा तो एक फिक्स टेम्परेचर पर होगा, ऐसा एक फिक्स टेम्परेचर पर होगा। जैसे वाटर को आप कितना भी गर्म कर लो, लेकिन जब तक उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं आएगा तब तक वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। तो एक ऐसा प्रोसेस जो कि बॉइलिंग टेम्परेचर पर लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करता है उसे हम लोग कहते हैं वेपराइजेशन। यहाँ पर देख सकते हो एग्जांपल, वाटर में लिया हूं और ये वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ है यानी कि स्टीम में, और यहाँ पे टेम्परेचर जो है वह है बॉइलिंग टेम्परेचर। दोस्तों, एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि हर लिक्विड का बॉइलिंग टेम्परेचर अलग अलग होता है। हर लिक्विड का बॉइलिंग टेम्परेचर अलग अलग होता है। ऐसा क्यों होता है, क्या आप जानते हो? नहीं जानते तो हमें कमेंट कर बताओ। मैं आपके लिए नेक्स्ट पार्ट में यह वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें डिस्कस करूंगा कि सारे लिक्विड का अलग अलग बॉइलिंग टेम्परेचर क्यों होता है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड, जो कि हमारा एवापोरेशन। एवापोरेशन भी एक प्रोसेस है दोस्तों जिसमें सेम चीज होता है, लिक्विड वेपर में ही कन्वर्ट होगा, लेकिन जो टेम्परेचर होगी ना वो टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग टेम्परेचर होगा, बिलो द बॉइलिंग टेम्परेचर होगा। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है, साथ साथ जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा बॉइलिंग टेम्परेचर से बिलो रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो, वाटर है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ हीटिंग बॉइलिंग बिलो टेम्परेचर पर हो रहा है। क्लियर है? ये प्रोसेस आप लोग देखोगे जैसे ओशियन में, ओशियन का वाटर धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट होता है। क्या वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहता है? क्या जो हमारा अर्थ पे टेम्परेचर है वही रहता है? समर में मैक्सिमम 45-48 डिग्री जाता है, तो वहां तो बिलो बॉइलिंग टेम्परेचर है 48 डिग्री। 48 डिग्री पर भी ओशियन के जो वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट होते हैं और उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एवापोरेशन। क्लियर है? एवापोरेशन दोस्तों यहाँ पर इंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। अब यह इंडोथर्मिक प्रोसेस क्या है, आइए इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दोनों प्रोसेस हैं। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होता है, और इंडोथर्मी में एनर्जी कंज्यूम होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपका बॉडी में जो ये कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज में टूटता है, इसके साथ साथ हमें एनर्जी देता है कैलोरी में। तो वो कैलोरी एनर्जी जो दिया ये कार्बोहाइड्रेट टूटकर, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक। बट यहाँ पर एवापोरेशन क्या करता है, टेम्परेचर लेता है,
जब तक टेम्परेचर नहीं लेगा तब तक लिक्विड पार्टिकल्स जो वेपर मॉलिक्यूल्स में नहीं कन्वर्ट होंगे, तो वहां पर एनर्जी की जरूरत पड़ी, एनर्जी लिया वो, इसीलिए एवापोरेशन प्रोसेस को बोला गया इंडोथर्मिक प्रोसेस। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब इंडोथर्मिक प्रोसेस का एग्जांपल और देख लो आप लोग। जो कपड़े हम लोग सुखाते हैं वो एक एवापोरेशन का ही एग्जाम्पल है। वाटर साइकिल जो होता है, ओशियन के वाटर है जो वेपर में कन्वर्ट होते हैं, वह वेपर ऊपर जाकर बादल बन जाता है, फिर वो बारिश के तौर पर फिर नीचे आता है। ये जो साइकिल पॉसिबल हो पा रहा है वह सिर्फ और सिर्फ एवापोरेशन के कारण ही हो पा रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वेपराइजेशन और एवापोरेशन को आप लोग अच्छे से समझे होंगे। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पर आपके लिए एक डिफरेंसेस लेकर आया हूं कि एवापोरेशन और वेपराइजेशन में क्या डिफरेंसेस है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन डेली लाइफ में भी जानना इसे अति आवश्यक हो जाता है। तो चलिए वन बाय वन सभी पॉइंट को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपके लिए लेकर आया हूं मैं एवापोरेशन में कि एवापोरेशन टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। सभी टेम्परेचर पर एवापोरेशन पॉसिबल है, बट वेपराइजेशन टेक प्लेस ओनली एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर कॉल्ड अ बॉइलिंग पॉइंट। इस पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चलिए सेकेंड पॉइंट देखते हैं। द टेम्परेचर में चेंज ड्यूरिंग एवापोरेशन। एवापोरेशन प्रोसेस के समय टेम्परेचर चेंज हो सकता है, बट वेपराइजेशन प्रोसेस के समय टेम्परेचर डज नॉट चेंज। थर्ड पॉइंट में लाया हूं आपके लिए कि एवापोरेशन इज स्लो एंड साइलेंट प्रोसेस, बट वेपराइजेशन इज फास्ट एंड वायलेंट प्रोसेस। कहने का मतलब कि एवापोरेशन जब होगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि एवापोरेशन हो रहा है, वो इतना शांत होता है और इतना स्लो चलता है। जैसे ओशियन के जो लिक्विड हैं, जो वाटर है, वो वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, 24 आवर्स कन्वर्ट हो रहा है, बट आपको नहीं पता चलेगा। आप जब दूर से देखोगे तो कहीं दिखेगा कि कुछ स्मोक टाइप का उसके सरफेस पर है, बट जब आप नजदीक जाओगे तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, बट वहां पर एवापोरेशन प्रोसेस होते रहता है। क्लियर है? तो एवापोरेशन प्रोसेस स्लो होता है, सिलिएंट होता है, बट वेपराइजेशन यानी कि घर में जब आप कोई भी पानी को गर्म करते हो तो वहां पर देखते हो एक अजीब सा साउंड क्रिएट होता है, खच 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 होता है ना, और वहां पर आप देख सकते हो कि वाटर मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो वेपराइजेशन है सो फास्ट होता है और वायलेंट प्रोसेस होता है। फोर्थ पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। एवापोरेशन टेक प्लेस ओनली ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। एवापोरेशन है सो लिक्विड के सरफेस पे ही पॉसिबल है, लिक्विड के बॉटम या मिड पॉइंट पे नहीं, सिर्फ लिक्विड के सरफेस पर ही पॉसिबल होता है एवापोरेशन। बट वेपराइजेशन बॉइलिंग टेक्स प्लेस ओवर द इंटायर मास ऑफ द लिक्विड, यानी कि जिस बर्तन में आप वाटर को रखकर उसे गर्म करो, उसे वेपराइजेशन में कन्वर्ट कर रहे हो, तो वहां पर उसके हर पार्ट्स के मॉलिक्यूल एक्टिव हो जाएंगे और वो वेपर में कन्वर्ट होंगे, बट एवापोरेशन में नहीं, क्योंकि एवापोरेशन में सिर्फ सरफेस वाले मॉलिक्यूल से कन्वर्ट हो पाते। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट है। द रेट ऑफ एवापोरेशन डिपेंड अपॉन द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। ये चार फेनोमेना पर डिपेंड करते हैं, ये चार पैरामीटर पे डिपेंड करते हैं एवापोरेशन का स्पीड। बट वेपराइजेशन में देख लेते हैं। द रेट ऑफ बॉइलिंग डज नॉट डिपेंड अपॉन द सरफेस एरिया, विंड स्पीड और ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, etc। ये कोई पैरामीटर्स वेपराइजेशन पे इफेक्ट नहीं करता है। क्लियर है? अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि एवापोरेशन में सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड कैसे इफेक्ट डालता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं आपको बताया कि कप में चाय पीना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि कप में चाय देर से ठंडा होता है, बट सॉसर में तुरंत ठंडा हो जाता है। ऐसा क्यों? तो यहां पर यही पॉइंट है, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। हम लोग जानते हैं कि एवापोरेशन सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा वाटर एवापोरेट होगा। अब कप में सरफेस एरिया चूंकि कम है, इसीलिए वहां पर वाटर वो टी मॉलिक्यूल से सो वेपर में कन्वर्ट देर से होंगे, जिसके चलते चाय देर से ठंडा होगा कप में, लेकिन सॉसर में तुरंत हो जाएगा, क्योंकि सॉसर का सरफेस एरिया ज्यादा है, तो उस पे सरफेस पे ज्यादा
टी का वो लेबल आया, जिसके चलते वहां पर मॉलिक्यूल्स है वेपर में इजिली कन्वर्ट हो गए कंपेयर टू कप। क्लियर है। अब पढ़ते हैं विंड स्पीड। विंड स्पीड का एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि जैसे आप लोग समर सीजन में जब कपड़ा को डालते हो बाहर, तो क्या होता है, हवा नहीं चल रही है। हवा नहीं चलने के कारण कपड़ा जैसे ही डालोगे, कपड़े का जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो वेपर में तो कन्वर्ट होगा, बट वो कपड़े के आसपास ही वहां पर इकट्ठा हो जाएंगे, जिसके कारण वहां की ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाती है। तो ये इस कारण हुआ क्योंकि वहां पर हवा नहीं चल रही थी। लेकिन जैसे ही तेज हवा का झोंका आएगा तो वो जो भी वेपर मॉलिक्यूल्स है उसको उड़ा कर ले जाएगा, और हमारा वाटर के आस वो क्लॉथ के आसपास का जो सराउंडिंग एरिया है वह फिर से खाली हो जाएगा, और प्रोसेस हम लोग का फिर से स्टार्ट हो जाएगा एवापोरेशन का। वहां पर वाटर मॉलिक्यूल फिर से वेपर में कन्वर्ट होंगे, हवा आएगा उसको उड़ा कर ले जाएगा, फिर इसी प्रक्रिया चलते रहेगी। हवा नहीं रहेगा तो वाटर वेपर दूर नहीं जाएंगे, जिसके चलते एवापोरेशन प्रोसेस डिक्रीज होते जाएगा। क्लियर है। इसीलिए विंड स्पीड इफेक्ट करता है एवापोरेशन प्रोसेस को। ये आप एग्जांपल देख सकते हो सी में भी। सी के जो सरफेस एरिया है वहां पे वाटर वेपर कन्वर्ट हुए तो वो ऊपर ही लेवल पे रह गए, लेकिन जब तेज हवा आता है उड़ाते जाता है तब वहां पर एवापोरेशन होते जाता है। क्लियर है। ह्यूमिडिटी का क्या मतलब होता है, सोचो आप लोग। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द एयर, यही ह्यूमिडिटी। और ये विंड स्पीड, मतलब ये विंड स्पीड और ह्यूमिडिटी, जैसे ही हवा आया तो ह्यूमिडिटी मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स को जो कि मौजूद है एयर में उसे उड़ाकर ले गया। तो ये विंड स्पीड और ह्यूमिडिटी इफेक्ट डालते हैं एवापोरेशन पे। और नेक्स्ट है हमारा टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है एवापोरेशन में। जब तक टेम्परेचर नहीं होगा तब तक एवापोरेशन नहीं होगा। रात में एवापोरेशन कम होता है लेकिन दिन में एवापोरेशन ज्यादा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सूर्य की किरण के कारण अर्थ पर टेम्परेचर दिन में ज्यादा हो जाता है कंपेयर टू नाइट, जिसके चलते एवापोरेशन प्रोसेस तो दिन में ज्यादा होता है, डे में ज्यादा होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो एवापोरेशन प्रोसेस भी बढ़ेगा, जब ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो हमारा एवापोरेशन प्रोसेस डिक्रीज होगा, जब विंड स्पीड बढ़ेगा तो हमारा एवापोरेशन इंक्रीज होगा, जब हमारा सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड बढ़ेगा तो रेट ऑफ एवापोरेशन भी इंक्रीज होगा। तो ये चार किस तरह से इफेक्ट करते हैं एवापोरेशन को मैं आपको इजीली बता दिया। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। इन आवर नेचर हम लोग देखें कि कपड़ा सूख जाता है, वाटर साइकिल होता है एवापोरेशन के कारण, कपड़ा सूख जाता है हमारा एवापोरेशन के कारण। इसके साथ साथ वाटर कूलर जो हम लोग यूज करते हैं अपने रूम में, तो यह भी एवापोरेशन के कारण ही रूम को कूल कर पाता है। ऐसे ही जो घड़ा मटका यानी कि अर्दन पोट में जो हम लोग पानी रखते हैं वह भी एवापोरेशन के कारण ही ठंडा रखता है वाटर को। लेकिन चाय बनना, खाना, ये दाल बनना, चावल बनना, ये सारा एवापोरेशन नहीं, वेपराइजेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है। पानी को बॉयल करना, दूध को बॉयल करना, ये सारे वेपराइजेशन का एग्जाम्पल है। क्लियर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको कैसा लगा आज का वीडियो? क्या आप लोगों ने कुछ नया सीखा? अगर हाँ तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और हमारे डियर अजय सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ अलग पॉइंट के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।